लास्ट टाइम हमने कुछ कंसेप्ट देखे थे एक्सरसाइज नंबर यूनिट नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले, जो कि लीनियर ग्राफ और उनकी एप्लीकेशंस है। जो हमारा यूनिट नंबर 7 था वो लीनियर इक्वालिटीज़ और इनइक्वालिटीज़ पे मुश्तमिल था। अभी हमने जो लीनियर इक्वेशंस हमारे पास होती हैं उससे हमने ग्राफ बनाने होंगे। ये यूनिट नंबर 8 हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट नंबर 8। और इसमें हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 है पहले। तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और हमने ये बताना है कि उनका क्वाड्रेंट कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब इसमें हमें जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एक है हमारे पास P -4 और 3, ठीक है। फिर दूसरा हमारे पास इसमें है Q के साथ है हमारे पास -5 और -2, और उसके बाद है हमारे पास R 2 और 2, और उसके बाद है हमारे पास S, और S में जो है हमारे पास है 2 और -6, 2 और -6, ठीक है। इसमें जो कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं ये x और y हैं, यानी कि यहाँ पे x है और यहाँ पे y। पहली वैल्यू जो होती है वो x की होती है और दूसरी वैल्यू y की होती है। आपने इसमें ये बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, यानी कि ये किस क्वाड्रेंट में होंगे। तो यहाँ पे हम छोटा सा ग्राफ एक बना लेते हैं। वैसे हमने लास्ट टाइम जब क्लास ली थी तो उसमें हमने देखा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा होता है, सेकंड कौन सा होता है, थर्ड कौन सा होता है, ठीक है। तो इसमें ये जो होता है हमारे पास ये एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, और ये जो है हमारे पास वाई एक्सिस होता है, ठीक है। हमने ये देखा था कि यहाँ पे ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। इसमें एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसमें जो एक्स है वो नेगेटिव होता है, ठीक है, और वाई जो है वो पॉजिटिव होता है। ये जो क्वाड्रेंट होता है इसको हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है। ये वाला जो क्वाड्रेंट होता है ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और इसमें एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है, यानी कि दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव होती है। और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स जो है वो पॉजिटिव होता है और वाई जो है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इसमें अब हम देखेंगे कि ये जो हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं ये किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। पहले हम इसको देख लेते हैं P4 और 3, -4 और 3। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है और y की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव, ये किस क्वाड्रेंट में होता है? ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। इसमें अगर आप देखें तो ये x की वैल्यू नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये लाई करेगा किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। इसी तरह हम इसको देख लेते हैं, ये Q वाला जो है, Q में अगर आप देखें तो x की वैल्यू भी नेगेटिव है और y की वैल्यू भी नेगेटिव है। दोनों वैल्यूज़ हमारी माइनस में है। तो जो दोनों वैल्यूज़ जब माइनस में हैं तो दोनों वैल्यूज़ किस क्वाड्रेंट में माइनस में होती हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस में होती हैं दोनों वैल्यूज़। तो इसको हम नाम दे देंगे, ये कोऑर्डिनेट जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। आपने सिर्फ इसके क्वाड्रेंट्स बताने हैं कि ये किस किस क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा, ठीक है। अभी आपने इसका बताना है R2 और 2 ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यानी कि इसमें अगर आप देखें तो x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, दोनों वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास पॉजिटिव हैं। तो इस वजह से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा,
क्योंकि गुड इसमें जो x की वैल्यू है वो भी पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। अब रह गया हमारे पास ये वाला कोऑर्डिनेट, इसको हम देख लेते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसमें अगर आप देखें तो x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है। तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव कहाँ पे होता है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये अगर आप इस क्वाड्रेंट को देखें तो इसमें x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो ये लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं कि आपको ये कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए जाएंगे और ये पूछा जाएगा कि ये किस क्वाड्रेंट में ये कोऑर्डिनेट्स लाई करते हैं। तो आपको अगर इसका कंसेप्ट क्लियर होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो फिर आप इजीली इसको सॉल्व कर सकेंगे, इसमें कोई मसला नहीं होगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया तो बता दें, फिर हम आगे चलते हैं। यस सर। ठीक है, अभी इसमें एक्सरसाइज नंबर 8.1 में क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं उसके लिए हम यहाँ पे इसका आपने बनाना है ग्राफ। ठीक है ना, यहाँ पे हम एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं जिसमें हम x और y की वैल्यूज़ ले लेते हैं। ठीक है, जिस तरह बुक में आपके पास बना हुआ है, यहाँ पे हम जो है x और y की वैल्यूज़ ले लेते हैं कुछ, और उससे हम देख लेते हैं कि ग्राफ कैसे बनेगा हमारा। मेरे ख्याल में ये काफ़ी है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे ले लेते हैं x की वैल्यू और यहाँ पे हम ले लेते हैं y की वैल्यू। ठीक है, कि x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। तो ये वैल्यूज़ हमें गिवन है। ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन गिवन है वो बुक में मेरे ख्याल में कुछ इस तरीके से होगा आपके पास। फर्स्ट पार्ट है ये, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। बुक में यही लिखा हुआ है ना, x इज इक्वल टू 2, और तो कुछ नहीं लिखा हुआ ना। यस सर। ठीक है, तो इसमें ये जो 2 है ये x की वैल्यू है ना, चूंकि 2, तो हम x के सामने 2 लिखेंगे क्योंकि ये x की वैल्यू 2 है। ठीक है, अब इसमें जब x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू नहीं दी हुई, तो इसका मतलब ये होगा कि y की वैल्यू 0 होगी इसमें। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू 2 हमें गिवन है, y की वैल्यू गिवन नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि y की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, अब इसमें कुछ वैल्यूज़ जो है वो आप खुद से भी देख लेंगे। x चूंकि 2 ही दिया हुआ है तो x को हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना, x को हम ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पे भी इसी तरह x को हम ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पे भी ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ पे भी ऐसे ही रहने देते हैं। मतलब 3 वैल्यूज़ मैंने राइट हैंड साइड पे ले ली, 3 लेफ़्ट पे ले ली, y की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अब हम ये सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे y की वैल्यू 2 होगी, 1 होगी, यहाँ पे 2 होगी और यहाँ पे 3 होगी। इसी तरीके से यहाँ पे -1 होगी, यहाँ पे -2 होगी और यहाँ पे -3 होगी। तो ये आपने अपनी तरफ से सपोज करनी है कुछ चीज़ें। आपको सिर्फ x की वैल्यू 2 दी गई है जो कि सिर्फ ये वैल्यू थी। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जब x 2 है, y नहीं गिवन, तो y 0 होगा। अब 0 से आगे क्या आता है? 1 2 3, और 0 से पीछे क्या आता है? -1 -2 -3। तो ये कुछ वैल्यूज़ हमने अपनी तरफ से लेनी है। x की वैल्यू को हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि x की वैल्यू हमें दी गई है 2, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ये सेम ही रहेगी। ठीक है, तो ये अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो बता दें, फिर हम यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं। अगर इसमें कोई पॉइंट आप समझ में नहीं आया तो पूछ लें। सर जी जी सर, ये जो 0 के बाद अपने 1 2 3 और -1 2 3, सर ये अपने आप से लेंगे? हाँ, ये अपने आप से लेंगे। उसकी वजह यह है कि जब हमने ग्राफ बनाना है तो हमें कुछ ज़्यादा वैल्यूज़ चाहिए होती हैं जो कि बुक में हमें गिवन नहीं है। इस वजह से कुछ वैल्यूज़ जो है वो हम अपनी तरफ से ले लेंगे ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। नहीं तो ये सिर्फ एक ही पॉइंट बनेगा, एक ही पॉइंट का ग्राफ नहीं बनाते हैं हम, थोड़ा ज़्यादा बनाएंगे। अब मैंने सबसे पहले 0 लिया था, 0 इस वजह से जी जी
सर ये जो सिर्फ 3 वेरिएबल्स लेंगे ज़रूरी नहीं है 3 लें, आप 2 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप कम से कम 3 वैल्यूज़ राइट साइड पे और 3 वैल्यूज़ कम से कम लेफ्ट साइड पे ले लेंगे तो उससे ये है कि आपको ग्राफ थोड़ा-सा वो हो जाएगा, एक शेप में आ जाएगा, ठीक है ना? ओके सर, तो थैंक आप 2 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, ठीक है ना? तो 3 वैल्यूज़ अगर आप ले लेंगे थोड़ा-सा ये आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। बहरहाल ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, इसको हम कहेंगे कि ये एक्स एक्सिस है। अब इसमें ये वाली जो साइड है ये पॉजिटिव होती है और जिस पे एक्स डैश होता है वो नेगेटिव होती है, मतलब वहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। ये नेगेटिव वैल्यूज़ हैं और ये वाई एक्सिस है, पॉजिटिव है। अब ये ओरिजिन होता है हमारे पास, ओरिजिन जो है वो ज़ीरो होता है। मैंने आपको कल भी बताया था कि जो ओरिजिन होता है वो क्या होता है, वो ज़ीरो होता है। अब हमने यहाँ पे वैल्यूज़ लेनी है, एक्स की वैल्यू तो वैसे ही हमारे पास सिर्फ 2 है ना, तो आप यहाँ पे इस तरह करें कि यहाँ पे आप ले लें 1, यहाँ पे आप ले लें 2 और यहाँ पे आप ले लें 3, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आप ले लेंगे -1, यहाँ पे आप ले लेंगे -2, ठीक है, और यहाँ पे आप ले लेंगे -3। ये स्पेस जो है बीच में एक जैसी होनी चाहिए, यानी कि आप जब इसको ग्राफ पेपर लेके बनाएंगे ना उस पे तो बने हुई होती हैं, लाइंस भी होती हैं और स्केयर्स भी बने हुए होते हैं, तो उस पे आप गिन लेंगे उसी हिसाब से आप, यानी कि बीच में इनके जो गैप होगा वो एक जितना होना चाहिए। अब y की वैल्यू यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे ये नेगेटिव होगी, ये होगी -1, ये होगा -2 और ये होगा यहाँ पे कहीं पे -3 ठीक है, ये हमने वैल्यूज़ ले ली। अब मैंने अगर एक्स एक्सेस पे 1 2 3 लिया है तो वाई पे भी मैंने 1 2 3 ही लिया है, और माइनस में भी मैंने इसी तरह वैल्यूज़ लिया है, -1 -2 -3, इधर इसी तरह वाई में भी -1 -2 -3 लिए। तो अभी हम इसको देखते हैं, अगर आप गौर से देखेंगे तो हम ज़ीरो से ही शुरू कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई की वैल्यू 0 है। अब एक्स की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, ये x लिखा हुआ है ना, ये x आपको नज़र आ रहा होगा सबको, इस पे ये 2 है, ये वाला पॉइंट होगा जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहेंगे कि ये पॉइंट जो है ये है 2 और 0 का, 2 और 0 का, यानी कि इस पे x जो है वो 2 है और y को अगर आप देखेंगे तो y इस पॉइंट पे y 0 होता है और यहाँ पे x जो है वो 2 है, तो ये 2 और 0 का पॉइंट होगा। अब हम पहले पॉजिटिव वाले ले लेते हैं, x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू क्या है 1, यानी कि x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, तो ये आपका तकरीबन ये वाला पॉइंट बनेगा, ठीक है। ये पॉइंट जो है ये होगा 2 और 1 का, 2 और 1 का, इसमें x जो है वो 2 है अगर आप गौर से देखें और y जो है वो 1 है, ठीक है। तो ये आपने लाइन इस तरह यहाँ पे लगानी नहीं है, एंड पे हम लाइन लगाएंगे कि वो हम किस तरीके से लगाएंगे। फिर x की वैल्यू भी 2 है, y की वैल्यू भी 2 है, अगर आप इसमें देखें तो x भी 2 है और y भी 2 है, तो x2 यहाँ पे है, ठीक है, और y2 यहाँ पे है, तो ये वैल्यूज़ जो है ये होंगी 2 और 2, ये वाला पॉइंट बनेगा 2 और 2 का। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू 2 यहाँ पे है और y की वैल्यू 3 तकरीबन यहाँ पे बनेगी, अगर आप इधर से देखेंगे तो तकरीबन y3 यहाँ पे होगा, तो ये जो पॉइंट है ये होगा 2 का और 3 का, ठीक है। अब हमने पॉजिटिव वैल्यूज़ ले ली सारी, अब हम 0 से पीछे चलेंगे। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -1 है, तो ये y की वैल्यू -1 ये है ना, और x की वैल्यू 2 ये है, तो तकरीबन ये वाला पॉइंट बनेगा जो ये वाला पॉइंट होगा, इसको हम कहेंगे कि ये 2 और -1 का पॉइंट है। लाइंस को हम इरेज कर लें, तकरीबन ये वाला पॉइंट होगा जो कि होगा 2 का और -1 का, ठीक है। उसके बाद 2 और -2 है, तो 2 और -2 वाला पॉइंट जो है वो तकरीबन यहाँ पे होगा 2 और -2, ठीक है, 2 और -2 वाला पॉइंट ये यहाँ पे होगा इस जगह पे, ठीक है।
फिर उसके बाद 2 और -3 है, तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -3 तकरीबन इस जगह पे होगी। ये -3y हो गया और x 2 हो गया, तो ये इसको आप लगा लें, ये हो जाएगा 0.2 का और -3 का। ठीक है। अभी हमने 6 पॉइंट्स थे हमारे पास, या 7 थे, 7 के 7 पॉइंट्स ले लिए। अब हमने ये करना है कि इन सब पॉइंट्स को आपस में मिला देना है इस तरह, इस तरीके से। मतलब इन पॉइंट्स को आप आपस में मिला देंगे तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है। और ये यहाँ पे आप इस तरह लगा दें, यानी कि ये आगे भी अगर हम वैल्यूज़ लें तो आगे भी जा सकता है इसी तरह। तो ये जो हमने लाइन लगाई है, यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, यानी कि इस पूरी लाइन पे x की वैल्यू 2 ही रहेगी, y की वैल्यू चेंज हो रही है। देखें ये यहाँ पे भी x 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 2, ये x की वैल्यू 2 ही है, y की वैल्यू चेंज हो रही है। तो इसको हमने इस तरीके से करना है। अगर इसमें कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो पूछ लें, अदरवाइज फिर हम आगे चलेंगे। नो सर। ठीक है। अब इसी में ग्राफ वाले में हम एक पार्ट और कर लेते हैं, इसमें जो लास्ट पार्ट है वो कर लेते हैं। ठीक है। बल्कि इसमें आगे कुछ क्वेश्चंस चेंज होते जा रहे हैं, वो करते हैं जो जिसमें कुछ चेंजिंग आ जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे एक जगह पे दिया हुआ है y = 0 है हमारे पास। ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस में शामिल है या नहीं, ये देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस में शामिल है। तो y की वैल्यू 0 होगी तो हम क्या करेंगे? ठीक है। अगेन यहीं पे कर लेते हैं इसको, ये वैल्यूज़ हम इरेज कर देते हैं और इसको भी इरेज कर देते हैं, ये जो हमने बनाया था ग्राफ। ठीक है। और ये वैल्यू भी इरेज कर देते हैं और यहाँ पे ही कर लेते हैं इसको। ठीक है। y की वैल्यू जो है वो हमारे पास अगर 0 हो तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था हमारे पास 2 और यहाँ पे हमारे पास था 3। ठीक है। तो y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू 0 है। ठीक है। अब चूंकि ये 0 से शुरू हो रहा है तो हम इसको बल्कि इधर मिड से ही स्टार्ट कर लेते हैं। y की वैल्यू क्या है? 0। ठीक है। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में कि y की वैल्यू 0 है। तो अगर y 0 होगा तो x क्या होगा? x की वैल्यू हमें गिवन नहीं है ना। ठीक है। तो x की वैल्यू जब हमें गिवन नहीं है तो x भी 0 होगा। ये तो फर्स्ट स्टेप तो आपके लिए इजी है। अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू गिवन नहीं है, इसका मतलब ये होगा कि x भी 0 होगा। अब कुछ वैल्यूज़ आप इस तरह करें, इसके आगे ले लें, यानी कि आप यहाँ पे ले लें 1 और यहाँ पे ले लें 2 और यहाँ पे ले लें 3, उसी तरीके से जैसे हमने 3 वैल्यूज़ ली थी। यहाँ पे ले लें -1, यहाँ पे ले लें -2 और यहाँ पे आप ले लें -3। अब ये x की वैल्यूज़ तो हमने खुद से ले ली, तो y क्या होगा? y चूँकि हमें क्वेश्चन में बता दिया गया है कि y 0 होगा, तो y को आपने 0 ही रखना है, y की वैल्यू आपने चेंज नहीं करनी। यानी कि y की जो आपकी वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी, ये ऐसे ही रहेगी, एज इट इज़ रहेगी। ठीक है। ये वैल्यू हमने चेंज नहीं की। ठीक है। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले हम 0 से चलेंगे। 0 0 ये जो पॉइंट होगा हमारा ओरिजिन जिसे हम कहते हैं, ये वाला जो पॉइंट है ये 0 और 0 होगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ये इसी तरह रहेगा 0 और 0। ठीक है। अब हम पहले प्लस वाली साइड सॉल्व कर लेते हैं। अब x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, तो कौन सा पॉइंट होगा? ये वाला पॉइंट होगा जिस पे x की वैल्यू 1 होगी, x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू जो है वो 0 होगी, यानी कि यहाँ पे ये 1 आएगा और 0 आएगा। ठीक है। फिर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, तो ये वाला पॉइंट होगा y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। ये आप याद रखें कि पूरे x एक्सिस पे y 0 होगा और पूरे y एक्सिस पे x 0 होगा। अभी यहाँ पे ये वाला पॉइंट ले लेते हैं हम जो कि 3 और 0 है, यानी कि इसमें x की वैल्यू क्या है? 3
ठीक है, और y की वैल्यू क्या होगी इस पे 0। तो ये अभी हमारे 3 पॉइंट्स बन गए, एक ये पॉइंट है, बल्कि 4 बन गए, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। ये पॉइंट्स बन गए। अब हम पीछे चलते हैं, जहाँ पे x की वैल्यू जो है वो -1 है। तो x की वैल्यू जब -1 है तो वो यहाँ पे होगी x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0। इसी तरह फिर x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 0, यानी कि पूरे y एक्सिस पे x जो है वो 0 होगा, पूरे x एक्सिस पे y 0 होगा। इसी तरह ये देख लें तो ये जो वैल्यू बनेगी हमारी ये -3 की होगी, -3, और y जो है वो 0 होगा। तो ये पॉइंट होगा हमारा -3 और 0 का। तो हमारी लाइन कहाँ पे बनेगी? अब ये तो सारी इसी के ऊपर आ रही है ना तो हमारी जो लाइन होगी वो यहीं पे बनेगी, इसी के ऊपर, यही हमारी लाइन होगी ग्राफ की। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। x इज इक्वल टू 0 में इसमें पहले आप बता दें, अगर कोई मसला है तो मैं समझा दूं, फिर हम आगे चलते हैं। नो सर, थैंक यू। ठीक है, अभी इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसमें x की वैल्यू 0 है, इस तरह दिया हुआ है कि x की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर 0 होगी, उसका जो ग्राफ बनेगा आपका वो ये वाली लाइन बनेगी। जब आप बनाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो ये लाइन बनेगी यहाँ पे, क्योंकि इस पूरे y एक्सिस पे x 0 ही रहेगा, y की वैल्यू चेंज होती रहेगी। यानी कि y की वैल्यू पहले 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0, फिर -1, फिर -2, फिर -3। ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू 0 का जो आपका ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये तो हो गया। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं हम, बल्कि उसको भी हम इधर ही सॉल्व करते हैं और इसको हम कर लेते हैं इरेज। वैल्यूज़ हम ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पे ही हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब वो जो क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करने लगे हैं वो हमें कुछ इस तरीके से गिवन है कि y की वैल्यू जो है वो 3x है, y इज इक्वल टू 3x, यानी कि y की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3x है। अब इसमें आपको थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। वर्किंग इस तरह करनी पड़ेगी कि हम पहले सपोज कर लेते हैं कि x की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? फिर x की जगह आप 0 पुट कर दें, x की जगह आप क्या पुट कर दें? 0। ठीक है, तो 3 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। यानी कि जब x 0 होगा तो y भी 0 होगा। ये वैल्यूज़ आप यहाँ पे इस टेबल में लिख लें, यानी कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू भी 0 होगी। ठीक है, ये तो हो गया। अब x को ले लेते हैं हम कि x की वैल्यू अगर हमारे पास हो 1 तो y की वैल्यू क्या होगी? तो उसके लिए आप इस y इज इक्वल टू 3x, ये जो इक्वेशन आपको दी गई है, इसमें आप x की जगह पुट कर देंगे 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 1 जा 3 यानी कि x की वैल्यू जब हमारे पास 1 है तो y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 3। ठीक है, इसी तरह अब हम ले लेते हैं x की वैल्यू -1। जब x की वैल्यू -1 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी? तो फिर ये जो इक्वेशन है 3x, इसमें x की जगह पे हम पुट कर देंगे -1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3। यानी कि जब x की वैल्यू -1 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी? 3। ठीक है, एक एक वैल्यू हम और ले लेते हैं। अगर हम कहते हैं कि x की वैल्यू अगर 2 हो तो क्या होगा? x की वैल्यू अगर 2 हो तो क्या होगा? आप इस तरह करेंगे कि इस इक्वेशन में 3x वाली इक्वेशन में आप x की जगह 2 पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये 3 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 6। तो यानी कि x की वैल्यू जब 2 होगी तो y की वैल्यू 6 होगी। ठीक है, ये -3 होगा। अच्छा, अभी x की वैल्यू अगर हम लेंगे -2,
यानी कि अगर हमने पहले +2 लिया था तो अब हम -2 से कर लेंगे इसको। y इज इक्वल टू 3 इंटू -2, यानी कि 3 को आप -2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा हमारे पास -6, यानी कि जब x की वैल्यू -2 होगी तो y की वैल्यू जो है वो -6 होगी। तो ये वैल्यूज़ हमें खुद से इस तरीके से फाइंड करनी पड़ेंगी जब ये इक्वेशन हमें कुछ इस तरीके से दी गई होगी, कोई वैल्यू नहीं होगी, कोई इक्वेशन दी गई होगी, तो उसमें हम इस तरह ये वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज हम ग्राफ पे चलेंगे फिर। नो सर, समझ में आ गया, थैंक यू। ठीक है, अभी जी जी आपका कोई क्वेश्चन है? नो सर। ठीक है, अभी हम इसका ग्राफ जो है वो स्टार्ट करते हैं कि इसका ग्राफ हम किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो अब मेथड वही होगा, ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारा y एक्सिस है। ये चूंकि ये प्लस का है तो y एक्सिस डैश हम यहाँ पे डालेंगे, ये माइनस की वैल्यूज़ होती है। अब ये जो है ये हमारा ओरिजिन होगा 0 0, इस पे x भी 0 होगा, इस पे y भी 0 होगा, इस पॉइंट पे जहाँ पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को मीट कर रही हैं। अभी आपने वैल्यूज़ कैसे लेनी है? वैल्यूज़ लेने के लिए आपको अपना डाटा देखना होगा, जो हमारे पास डाटा है उसमें x की वैल्यूज़ कहाँ तक है और y की वैल्यूज़ कहाँ तक है। तो x 2 तक है तो ये तो इजी है, यहाँ पे आप 1 ले लें, यहाँ पे आप 2 ले लें, यहाँ पे आप 1 ले लें, ठीक है, और यहाँ पे आप ले लें 2, ये तो इजी था। y की वैल्यूज़ जो है वो 6 तक है। अब चूंकि y की वैल्यू 6 तक है और हमारे पास जगह कम है तो हम ऐसे कर लेते हैं, हम 2 2 का गैप ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं, यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं और यहाँ पे हम 6 लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो हम पॉइंट्स ले रहे हैं इसमें हमारे पास 2 2 नंबर्स का गैप आ गया, -2 -4 -6, ठीक है, यानी कि y एक्सेस पे हमने 2 2 नंबर्स का गैप लिया। बल्कि अगर आप उधर इस तरह ले रहे हैं तो y पे भी x पे भी आप ऐसे ही ले लें वैल्यूज़ को, ठीक है ना। यहाँ पे भी आप ऐसे ही कर लें, ये 2 है और ये 4 है और ये 6 है, मतलब 2 2 नंबर्स का गैप दे के आप वैल्यूज़ को ले सकते हैं ग्राफ पे, लेकिन ये है कि वैल्यूज़ गैप एक जैसा होना चाहिए, यानी कि आप अगर आपने 2 का गैप दिया है तो हर नंबर में 2 का ही गैप होना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि 0 और 0, 0 और 0 ये कहाँ पे होगा, ये -6 था। 0 और 0 ये ओरिजिन होता है, ये पॉइंट होगा हमारा 0 और 0 का ओरिजिन जो है ये 0 और 0 होगा, ठीक है। उसके बाद हम पहले प्लस वाली ले लेते हैं, x की वैल्यू अगर 1 हो तो y की वैल्यू 3 होगी। तो x1 कहाँ पे होगा, 0 और 2 के दरमियान में तकरीबन यहाँ पे 1 होगा, और y की वैल्यू 3 कहाँ पे होगी, तकरीबन यहाँ पे होगी, यानी कि 2 और 4 के दरमियान में तकरीबन किसी जगह पे 3 होगा। तो ये आप यहाँ पे लिख लें कि ये कौन सा पॉइंट हमने लिया है, x की वैल्यू 1 ली है और y की वैल्यू हमने 3 ली है, ठीक है। फिर अगर x जो है वो हमारे पास 2 हो तो y की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। तो 2 ये है x की वैल्यू, और इसको ऊपर ले जाएं तो y की वैल्यू 6 तकरीबन इस जगह पे है। तो यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट्स लिख लें, ये होगा 2 और 6, 2 और 6। फिर उसके बाद हमारे पास -1 और -3 है। तो -1 जो है वो तकरीबन इस जगह पे होगा 0 और -2 के दरमियान में, ठीक है, ये -2 है। और -3 कहाँ पे होगा, y पे तकरीबन -2 और -4 के दरमियान में होगा -3। तो ये पॉइंट हो गया हमारा -1 का और -3 का, ठीक है। फिर इसी तरह हमारे पास -2 और -6 है। तो -2 वाला पॉइंट ये है और -6 यहाँ पे है, x ये है -2 और y -6 ये है, तकरीबन ये वाला पॉइंट बनेगा यहाँ पे हमारा -2 और -6, ठीक है। अभी हमने क्या करना है कि इन पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे।
तो इन पॉइंट्स को हम आपस में किस तरीके से ज्वाइन करेंगे, ये थोड़ा सा पॉइंट जो है वो हमारा आगे पीछे हो गया। ये इस तरीके से आप इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे, तो जब आप गैप एक जैसा रखेंगे तो ये आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगेगी, जिस तरह बिल्कुल सीधी लाइन लगेगी। तो ये जो हमने बनाई है बनाया ग्राफ, ये y इज़ इक्वल टू 3x का ग्राफ है जो क्वेश्चन हमें दिया गया था। तो इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नो सर, थैंक यू। ठीक है, अभी आपने ये करना है कि क्वेश्चन नंबर 2 में रिमेनिंग पार्ट्स जितने भी हैं आपके पास, आपने ग्राफ पेपर लेना है, एक मार्केट से मिल जाता है, ठीक है ना, 10 रुपए के लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे आपको। तो वो आप ग्राफ पेपर ले लें या एक कॉपी ले लें ग्राफ वाली, उसके ऊपर आपने ये क्वेश्चंस करने हैं और वो करके उनकी पिक्चर्स लेके मुझे आपने टीम्स पे भेजने हैं और मैं देखूंगा कि उसमें वो आपने सही किया है, उसमें कोई मसला तो नहीं है, जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। ठीक है, यस सर। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।